Hello everyone, welcome to this new session on current affairs. My name is Ashish and today we are going to discuss two editorials of the Indian Express which deals with one of the hottest topics, which is COVID-19 and its impacts in India. And the second editorial will talk about the possibility of a lockdown 4.0 in India. So let's start with our first editorial. So this person on your screen is the director of AIMS, Dr. Randeep, and he says that the dream is to have zero cases, but we'll have to live with COVID-19 for quite some time. I would urge you to go to the Indian Express website and try to read the entire article. The point-wise summary I'll present to you. So this article deals with the first मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियाज लोअर मोर्टेलिटी रेट. तो हमें कहा जा रहा है कि इंडिया में जो डेथ्स हो रही हैं विच इज़ लोअर एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो यहाँ पे उसके रीजंस बताए गए हैं इस आर्टिकल में. तो पहला रीज़न ये है कि इंडिया हैज़ अ यंगर पॉपुलेशन. तो एवरेज एज ऑफ इंडियंस इज़ लेस एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई है. तो जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं कि वर्किंग एज पॉपुलेशन, तो वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है 15 to 64 ईयर्स. तो वो काफ़ी हाई है इंडिया की. दैट इज़ वाई, क्योंकि कोरोना वायरस की जो डेथ्स हो रही हैं वो सबसे ज़्यादा हाई एज ग्रुप्स में हो रही हैं. सो दैट इज़ वन रीज़न दैट इंडियाज़ मोर्टेलिटी रेट इज़ लो. अनदर रीज़न दैट ऑथर टॉक्स अबाउट इज़ दैट ड्यू टू द रिकरेंट इन्फेक्शंस इन द पास्ट आवर इम्यून सिस्टम्स आर वेरी एक्टिव. तो जो पास्ट में हमारे इन्फेक्शंस होते रहते हैं इंडियंस में, इंडिया में काफ़ी हुए हैं, उनकी वजह से इम्यून सिस्टम काफ़ी एक्टिव हो गया है. थर्ड रीज़न ही हैज़ गिवन इज़ दैट देर इज़ अ लिंकेज बिटवीन BCG वैक्सीनेशन एंड द लेस नंबर ऑफ कोरोना केसेस इन इंडिया. So there was one study, it's not a concrete proof, but there was one study which suggested that there is an interlinkage between these two. So due to these three reasons, the author says that India's mortality rate is lesser as compared to the rest part of the world. Second topic that the editorial deals is whether India has entered into a community transmission and what was the testing strategy followed by the इंडियन गवर्नमेंट. तो कुछ लोग ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि टेस्टिंग बहुत कम हुई है इसलिए केसेस कम है. सो द ऑथर सेज दैट yes, initially there were less liberal testing strategy introduced in India, but with the passage of time, now we are catching up with the testing. कम्युनिटी ट्रांसमिशन पे उन्होंने बोला है कि देर आर सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे अभी तक कोई भी केसेस नहीं आए हैं इंडिया में, और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे भी हैं जिसमें पिछले 21 दिनों से एक भी केस नहीं आया है. तो वी कैन नॉट से कि इंडिया में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है. So that is his take on community transmission and the testing strategy. Third topic that it deals is the plasma therapy. कुछ लोग बोल रहे हैं कि plasma therapy is the cure for corona. So author ने कहा कि plasma therapy is not something new. It has earlier been used in 1918 during the Spanish flu. It has also been used during the Ebola crisis. So it has proven to be helpful, but it is not a magic bullet. So we cannot say that ये कोरोना का इलाज है. So that was his take on plasma therapy. Another topic that was taken in this editorial was the usage of hydroxychloroquine and remdesivir. ये दो ड्रग्स हैं जो कि बड़ी फेमस हुई हैं रिसेंट टाइम्स में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोल दिया था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इज़ द क्योर फॉर कोरोना, और कई लोगों ने वो लेना भी शुरू कर दिया था. इसकी वजह से इंडिया को एक्सपोर्ट भी करना पड़ा था यूएस में. सो द ऑथर इज सेइंग दैट वी नीड फर्दर एविडेंस ऑन द यूसेज ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन. देर आर नॉट इनफ एविडेंस टू सपोर्ट कि ये एक प्रूवन ड्रग है. सो इसलिए अभी इट इज़ ओनली यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पेशेंट्स कि जो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में पहुंच गए उनके लिए, या फिर जो कोविड पेशेंट्स के लगातार कांटेक्ट में आ रहे हैं जैसे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स. तो अभी सिर्फ उनके लिए यूज़ करी जा रही है. इट इज़ नॉट प्रूवन येट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन. रेमडेसिविर की अगर बात करें, सो इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द सर्वाइवल रेट ऑफ द पेशेंट्स, बट इट शॉर्टन्स द रिकवरी टाइम. तो अगर किसी को हॉस्पिटल में पहले मान लेते 15 दिन लगते हैं, तो अब जल्दी थोड़ा हॉस्पिटल से बाहर आ जाएंगे. दैट इज़ द ओनली इम्पैक्ट ऑफ रेमडेसिविर. सो दैट्स हाउ ही क्लियर्स द एयर regarding the usage of these two drugs. As far as the future strategy is concerned, Mr.
Randeep is saying that cases in India are not declining. So in the future, we need to focus more on hotspots, and we now start living with COVID-19. We need to start living with COVID-19. So that is his take on the future strategy. He is saying that the pre-2020 era is not going to come back. So better we accept the truth that the cases will not decline until there is a proven vaccine for the pandemic और there is a development of herd immunity. इन दो केसेस के अलावा वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई और इलाज नहीं है. आइदर द वैक्सीन इज डेवलप्ड, जिसमें 1 से 2 साल तो लगेंगे, या फिर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, तभी कोई चांस हो सकता है. उसके अलावा केसेस कम नहीं होंगे. And finally, he says in the post-COVID world, the worst affected industries would be of hospitality, aviation and tourism. And IMF का भी forecast आया है कि global economy will shrink by almost 3%. तो GDP growth तो भूल ही जाइए, economy shrink होने वाली है. That is IMF's forecast. So that was our first editorial. Let's move to the second editorial, which is again taken from the Indian Express. So it deals with the question whether there will be a lockdown 4.0 or the lockdown 3.0 will be the last. So the author says that when the first lockdown was announced on March 24th, there were 536 cases in India. सेकेंड लॉकडाउन जब अनाउंस हुआ तो उस टाइम पे अराउंड 11,000 केसेस हो गए थे, और थर्ड मई पे जब लॉकडाउन 3.0 आया तो 40,000 केसेस हो गए थे. 8th मई पे जब ये एडिटोरियल लिखा गया था 56,000 केसेस हो गए थे, एंड अभी जब ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो उस टाइम पे अराउंड 65,000 केसेस हैं इंडिया में. सो द केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाई डे. सो नाउ द ऑथर इज सेइंग दैट द ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट ने बताया था लॉकडाउन का वो ये था कि इट विल ब्रेक द इन्फेक्शन चेन, कि 21 दिन जो इन्फेक्शन चेन होती है वो ब्रेक हो जाएगी एंड विल बी विक्टोरियस ओवर द कोरोना पैंडमिक. However, the author is saying that the real objective should have been to spread awareness and to buy time for the improvement in the health infrastructure. तो इंडिया में जो हेल्थ केयर पे कभी गवर्नमेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, ऑथर कह रहे हैं कि ये जो टाइम था लॉकडाउन का, इसमें उनको उसको इम्प्रूव करने पे ध्यान देना चाहिए था, rather than telling the people कि we will break the infection chain in 21 days. So he says the government has made certain mistakes. पहली मिस्टेक ये थी कि लॉकडाउन का जो अनाउंसमेंट था वो बहुत ही सडन था, 4 घंटे का टाइम दिया गया जिससे लोग सड़कों पे आ गए. दूसरी मिस्टेक ये थी कि द गवर्नमेंट इज़ अनेबल टू ट्रांसफ़र द मनी इनटू द बैंक अकाउंट्स ऑफ द पुअर. तीसरी मिस्टेक ये थी कि जो माइग्रेंट लेबरर्स का इशू अभी चल रहा है, दे आर वॉकिंग टू देयर होम्स, तो गवर्नमेंट डिड नॉट अरेंज द ट्रांसपोर्ट फॉर द माइग्रेंट वर्कर व्हेन द केसेस वर लेस. तो वो कह रहे हैं कि ये जब 536 केसेस थे, अगर उसी टाइम पे हम ट्रांसपोर्ट अरेंज कर देते देन द सिचुएशन वुड हैव बीन बेटर, जो कि अभी है, क्योंकि आज केसेस 60,000 प्लस हो गए हैं, आज भी आप ट्रांसपोर्ट अरेंज कर ही रहे हैं. सो द ऑथर इज सेइंग दैट इट शुड हैव बीन डन मच अर्लियर. सो नाउ ही इज सेइंग दैट देयर आर 2 पॉसिबल ऑप्शंस लॉकडाउन 3.0 के बाद. पहला ऑप्शन ऑब्वियस सी बात है कि आप लॉकडाउन एक्सटेंड कर दीजिए, तो देयर विल बी लॉकडाउन 4.0, बट द ऑथर इज सेइंग दैट इट विल डिस्ट्रॉय द इकोनॉमी. सेकेंड ऑप्शन, you lift the lockdown, it will definitely be helpful for the economy, but the infections will rise. So the government has a difficult choice to make after May 3, whether to extend the lockdown or to lift the lockdown. So we'll wait and watch what the government will do. With that, we come to the end of this session. I hope you enjoyed our analysis of these 2 editorials. From the exams point of view, आपको ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यूज़, ऐसे राइटिंग में ये चीज़ें काम आ सकती हैं, बिकॉज कोरोना के ऊपर आपसे पूछे ही जाएंगे क्वेश्चंस, दैट इज़ फॉर सर्टेन. सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद सम न्यू टॉपिक. टिल देन कीप लर्निंग.